रामेश्वर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं बीएल सर आज आप लोगों के लिए भारत भूगोल के अंतर्गत लेकर आया हूं भारत के तटीय राज्य। आज हम आप लोगों को भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। आप देखें, आपके सामने मानचित्र बना हुआ है भारत का। और पहले मैं आपको भारत की कुछ विशेषताओं को बताते हुए फिर मैं तटीय राज्यों के बारे में आपको बताऊंगा। आप देखें, मानचित्र का जो ये भाग है या भारत के मानचित्र का ये भाग है, यह पश्चिमी भाग है, यह पूर्वी भाग है, यह उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। इसको हम लिख भी देते हैं। देखिए, यह पश्चिम, यह आपका पूर्व है, यह आपका उत्तर है और यह आपका दक्षिण है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उत्तर कहाँ है, दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, इसे आप हमेशा याद रखें। कभी कभी आता है निम्न में पूर्वोत्तर राज्य है, पश्चिमी राज्य है, उत्तरी राज्य है, दक्षिणी राज्य है, तो इसको आप जानते रहिए। कभी कभी पूछता है पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि भारत के पश्चिम में क्या है, भारत के पूर्व में क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है, भारत के उत्तर में क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक प्रायद्वीप है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप होता क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि वह भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। इस तरह से भारत की स्थिति इस विशेषता को पूर्ण करती है, इसलिए भारत भी एक प्रायद्वीपीय भाग है या प्रायद्वीपीय देश के अंतर्गत आता है। तो भारत के प्रायद्वीप के संदर्भ में अगर देखें तो देखिए, भारत के पश्चिम में यहाँ पर है आपका अरब सागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में है हिंद महासागर। तो प्रायद्वीप को यहां हम समझ लेते हैं कि भारत के पश्चिम में जो हमारा जलीय भाग है वह अरब सागर के रूप में है, दक्षिण में हिंद महासागर के रूप में है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के रूप में है। यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वह इन तीन जल राशियों के द्वारा या यह तीन महासागरों के द्वारा जो है घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत का भाग कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कौन कौन से भारत के राज्य आते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रायद्वीप भारत का भाग या जो जलीय भारत का तटीय क्षेत्र है उसकी लंबाई कितनी है, इसको भी हम पहले देख लेते हैं। देखिए, यहां से हमारा शुरू होता है और यहां से यहां तक हमारा जो जलीय भाग है या जल से घिरा हुआ जो भारत का भूभाग है वह प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई क्या है
या प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई या जो हमारे जली भाग की लंबाई भारत की क्या है, तो हम देखते हैं इसकी लंबाई जो है, जली भाग की लंबाई है, भाग की लंबाई, जली भाग की लंबाई हम देखते हैं तो है, भारत की जली भाग की लंबाई मुख्य भूमि की तो 6100 है, 6100 किलोमीटर। यानी भारत की मुख्य भूमि की अगर हम जली भाग की लंबाई देखें तो 6100 किलोमीटर है। लेकिन द्वीपों सहित भारत के कुछ द्वीप भी हैं, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे छोटे छोटे अनेक द्वीप हैं। उन द्वीपों को अगर हम देखें, उनको भी इंक्लूड कर दें तो भारत की कुल, यहां पर आपने देखा कि जली भाग की लंबाई मुख्य भूमि की, यानी भारत के जली भाग की लंबाई मुख्य भूमि की लंबाई, यानी जो मुख्य भूमि से जुड़ी हुई है, यानी यहां से लेकर के यहां तक, यानी गुजरात से लेकर कच्छ से लेकर पश्चिम बंगाल तक का ये जो मुख्य भूमि है भारत की, इसकी लंबाई 6100 है। लेकिन अगर द्वीपों को इसमें जोड़ लिया जाए तो द्वीपों की लंबाई हो जाती है आपकी 7500, एक मिनट सॉरी, द्वीपों सहित मुख्य भूमि की लंबाई बराबर है 7516 किलोमीटर। यहां आप ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि की जली लंबाई क्या है या जली तट की लंबाई क्या है, तो 6100 किलोमीटर है। लेकिन यदि पूछा जाता है आपसे कि द्वीपों सहित मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, तो 5716 किलोमीटर। इस तरह से, यानी यहां से यहां तक की अगर हम लंबाई देखें तो 6100 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लक्षद्वीप है, सर यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है, इनकी भी अगर हम लंबाई को, इनकी भी तट रेखा को देख लेते हैं तो कुल लंबाई आपकी आ जाती है 7516 किलोमीटर। तो मुख्य भूमि की, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी लंबी है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन द्वीपों सहित मुख्य भूमि की कुल लंबाई कितनी है आपका, 7516 किलोमीटर। इस तरह से हमने देखा कि यहां से यहां तक की जो, यहां से आप देखेंगे यहां से यहां तक की जो लंबाई है वह आपकी 6100 किलोमीटर। लेकिन और अगर द्वीप को उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो 7516 किलोमीटर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है। इस तरह से आपने देखा इसकी लंबाई कितनी है। यहीं पर हम स्थली भाग की कुल लंबाई देख लेते हैं। भारत की स्थली भाग, यानी यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक की कुल स्थली भाग की लंबाई कितनी है, 15106 किलोमीटर। ये स्थली भाग की लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की जली तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित कुल भारत की तट की लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर। स्थली भाग की लंबाई कितनी है, 15106 किलोमीटर। इस तरह से आपने देखा कि यहां से लेकर के यहां तक का जो हमारा तट है, स्थली भाग की लंबाई इतनी है और जली भाग की लंबाई
इतनी। इसके बाद हम अब देखते हैं आगे। अब देखिए, अभी आपने देखा कि भारत की तट रेखा कितनी लंबी है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा 6100 किलोमीटर लंबी है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा 7516 किलोमीटर लंबी है। और भारत की स्थली भाग की या स्थल की कुल लंबाई कितनी है? 15106 किलोमीटर। इस तरह से हमने पहले सीमाओं को देख लिया। अब ये जो आज की टॉपिक है, इस टॉपिक से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं बार बार परीक्षाओं में कि तट रेखा से संबंधित कि भारत की जो तट रेखा है वह कितने राज्यों से लगी हुई है, या कौन कौन से राज्य भारत के तट रेखा पर लगे हुए हैं, और कौन सा राज्य सबसे अधिक तट पर लंबे दूरी तक लगा हुआ है। इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आप देखें, यहां से आपको पहला क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्य तटीय भाग में स्थित है या तट रेखा पर स्थित है। आपके सामने आप देखिए, यहां से शुरू करते हैं हम। यहां देखिए, नंबर 1 गुजरात, इसके बाद आता है महाराष्ट्र, इसके बाद आता है गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसको हम गिने तो हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी भारत की तट रेखा से कितने राज्य भारत के लगे हुए हैं? 9 राज्य। ठीक है, तो अब पहला प्रश्न हुआ तट रेखा से लगे राज्य कितने हैं? 9। भारत के तट रेखा से लगे राज्य 9। अब दूसरा प्रश्न आता है। अब देखिए, यहां पर एक पश्चिमी भाग है और एक पूर्वी भाग है। तो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पश्चिमी तट पर कितने राज्य स्थित हैं। भारत के पश्चिमी तट पर कितने तटीय राज्य हैं? तो भारत के पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? तो आप लिखेंगे भारत के पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं। अब इसका आंसर देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर आप देखें 1 2 3 4 और 5, यानी 5 राज्य हैं। 5 राज्य हैं, तो उसमें से आपने देखा कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो राज्यों की संख्या क्या है? 5। कभी कभी प्रश्न इस तरह से पूछता है कि पश्चिमी तट के राज्यों का सही क्रम है। पश्चिमी देख लीजिए, जैसे ऐसे पूछता है कि पश्चिमी तट के राज्यों का, भारत के पश्चिमी तट के राज्यों का सही क्रम है, उसमें क्रम आपको दे देगा महाराष्ट्र, इसके बाद दे देगा गोवा, इसके बाद दे देगा उड़ीसा, इसके बाद दे देगा आंध्र प्रदेश। तो ये तो सही क्रम है नहीं, क्योंकि देखिए इसमें देखिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से पूर्वी तट के प्रदेश हैं, इसमें महाराष्ट्र और गोवा ही पश्चिमी तट के हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। अगर यह ऑप्शन ऐसे हो महाराष्ट्र, इसके बाद गोवा, इसके बाद कर्नाटक, इसके बाद केरल। अब आप देखिए पश्चिमी तट, भारत के पश्चिमी तट का सही क्रम, भारत के पश्चिमी तट के राज्यों का सही क्रम है
तो सही क्रम ये तो नहीं है, क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जबकि उसमें से 2 राज्य पश्चिमी तट के हैं, 2 राज्य पूर्वी तट के हैं। इसलिए नीचे के ऑप्शन को देखिए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। देखिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल एक पश्चिमी तट के देश है, यानी यह क्रम आपका सही है। इस तरह से आपका ये नीचे वाला सही है, ऊपर का गलत है। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी यही पूछ देता है कि भारत के पश्चिमी तट पर कितने राज्य स्थित हैं, तो नंबर आपका आ गया 5। लेकिन कभी कभी इन 5 के क्रम के बारे में भी पूछ देता है, तो आपको क्रम भी याद रखना होगा कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से देश, कौन कौन से प्रदेश हैं। तो आप याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल पश्चिमी तट पर स्थित प्रदेश है भारत के। और पूर्वी तट पर कौन कौन से प्रदेश स्थित हैं, जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरह से अब हमने देखा। अब अगला प्रश्न जो बनता है तटीय राज्य से, कि पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर कितने राज्य स्थित हैं। तो भारत के पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4 राज्य। देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरह से भारत के कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है, कभी कभी इनके क्रम को भी पूछ देता है। तो इसको भी आप याद रखिए कि इनका क्रम क्या है, कौन कौन से राज्य पूर्वी तट पर हैं, कौन कौन से राज्य पश्चिमी तट पे हैं। हम और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा इससे, कि एक तटीय राज्य, जो हमारे तटीय राज्य हैं, उनमें सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की, भारत के किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है। देखिए इनके बारे में हम लिख देते हैं। जैसे देखिए गुजरात है, यहां पर है आपका महाराष्ट्र, यहां पर है देखिए ये गोवा है, गोवा ये 9वें पे है। फिर इसके बाद है कर्नाटक, यहां पर है केरल, यहां है तमिलनाडु, यहां पर है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल। देखिए इनके नाम भी मैंने लिख दिया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो आप इनके नाम को भी याद कर सकते हैं, और कितने राज्य किस भाग में हैं, पूर्वी भाग में कितने हैं, पश्चिमी भाग में कितने हैं, इसको भी आप देख लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे अगले प्रश्न के रूप में कि किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी। चलिए देखिए, आप लोगों के सामने उन 9 राज्यों के नाम भी हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो भारतीय तटीय राज्य हैं, भारत के तट पर स्थित हैं। इसमें प्रश्न आता है कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी है। तो सबसे लंबी तट रेखा जो है, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। ये 9 राज्य हैं। देखिए इससे प्रश्न कई बार बार पूछता है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो इसमें देखिए गुजरात, क्या सही है, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। लेकिन एक बात यहां याद रखिएगा, जब कभी पूछ देगा कि प्रायद्वीपीय भारत की, जब पूछता है प्रश्न की भारत की
भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तब तो गुजरात सही है। लेकिन जब पूछता है कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग की या प्रायद्वीपीय भाग का सबसे लंबा तट वाला राज्य है, सबसे लंबी तट वाला राज्य प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन आपका आता है आंध्र प्रदेश। देखिए यहां पर प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस प्रदेश की है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस प्रदेश की है? आंध्र प्रदेश। इसमें आप भ्रमित नहीं होइएगा। क्यों? देखिए प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न में ही कभी कभी थोड़ा से अंतर होता है और आप वहां गलत आंसर का चुनाव कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? देखिए यहां पर लिखा भारत सबसे लंबी तट रेखा भारत की क्या है? गुजरात राज्य की है। लेकिन जब आ जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश। क्यों? इस अंतर को हम समझ लेते हैं। देखिए गुजरात, क्योंकि गुजरात पूरा भाग, गुजरात का पूरा भाग प्रायद्वीपीय भाग में नहीं आता, क्योंकि इसका कच्छ के ऊपर का भाग पाकिस्तान से लगा हुआ है, यानी इसके ऊपर जो स्थली भाग है, इसके ऊपर स्थली भाग है, इसके नीचे ही जली भाग है। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रायद्वीप की जो विशेषता होती है कि वह स्थान, वह वो भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो, वही प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये जो गुजरात है, ये भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला प्रदेश तो है, लेकिन अगर प्रायद्वीप की दृष्टि से देखा जाए तो यह उसको फॉलो नहीं करता। इसके लिए अगर प्रायद्वीप की दृष्टि से देखा जाए तो ये राज्य आंध्र प्रदेश होगा। इस तरह से आंध्र प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा तट वाला प्रदेश है, जबकि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रदेश गुजरात है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका कि सबसे छोटी जो है तट रेखा किस प्रदेश की है? भारत के किस प्रदेश की तट रेखा सबसे छोटी है? ये है आपकी गोवा। सबसे छोटी तट रेखा, सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? गोवा की। ठीक, यहां देखिए, यहां पर आप देख लीजिए, अभी आपने देखा कि सबसे लंबी तट रेखा भारत की गुजरात, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश की है, और सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? गोवा की है। इस तरह से ये प्रश्न जो तट रेखा से बनते हैं वह इस तरह से बनते हैं। अब जो है इसके क्रम को भी हम देख लेते हैं। कभी कभी क्रम से भी प्रश्न पूछता है। कैसे पूछता है? जैसे इस तरह से प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि सही क्रम क्या है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि क्रम को पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए सबसे अधिक लंबी तट रेखा गुजरात की है, उसके बाद उससे छोटी किसकी है? जो है आंध्र प्रदेश की। उससे कम किसकी? कर्नाटक की। इसके बाद किसकी है? महाराष्ट्र की। इसके बाद किसकी है? केरल की। इसके बाद किसकी? उड़ीसा। इसके बाद कर्नाटक। इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल। इसके बाद आपका 9वां बचता है गोवा। इस तरह से आपने देखा कि तट रेखा से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आपके सामने मैंने लिख भी दिया हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं 2 मिनट कुछ समय के लिए हट जा रहा हूं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इन जो तटीय राज्यों का सही क्रम क्या है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। घटते और बढ़ते दोनों क्रम में हम तटीय राज्यों की लंबाई को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख लें कि अगर हम इन राज्यों के अवरोही क्रम को देख लें या आरोही क्रम को देख लेते हैं, तो राज्यों का
हो जाएगा। आप देख लें, भारत के तटीय राज्यों का आरोही क्रम, लंबाई या इसको लिख लेते हैं तट रेखा की लंबाई के अनुसार, तट रेखा की लंबाई के अनुसार भारत के तटीय राज्यों का आरोही क्रम तट रेखा की लंबाई के अनुसार। तो इसमें हम लिखेंगे आरोही क्रम तट रेखा का क्या है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो हम लंबाई के बढ़ते क्रम को दिखाएंगे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी क्या है। अगर क्रम से भी प्रश्न आपके सामने कभी आए तो उसको भी आप हल कर लेंगे। तो आप देखते हैं आरोही क्रम में, तो सबसे देखिए छोटा क्या है, गोवा। तो देखिए गोवा से बड़ा क्या है, गोवा से बड़ा क्या है, आप देखेंगे सबसे छोटा गोवा, इसके बाद कर्नाटक, सॉरी गोवा के बाद पश्चिम बंगाल, इससे बड़ा कौन सा राज्य है, कर्नाटक, इससे बड़ा कौन सा राज्य है, कर्नाटक के बाद आप देख से बड़ा तट रेखा किस राज्य की है, इसके बाद कर्नाटक के बाद आप देख लें उड़ीसा, फिर इससे बड़ा कौन सा राज्य है, उड़ीसा के बाद आप देख लें जो है आपका है केरल के बाद आप देख लें महाराष्ट्र, इसके बाद महाराष्ट्र के बाद आप देख लें तमिलनाडु के बाद आप देख लें आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आपका है जो है गुजरात। ये देखिए इसका आरोही क्रम है। भारत के तटीय राज्यों की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम क्या है। देखिए सबसे छोटा तट वाला राज्य क्या है, गोवा, उससे बड़ा क्या है पश्चिम बंगाल, उससे बड़ा क्या है कर्नाटक, उससे बड़ा क्या है उड़ीसा, उससे बड़ा क्या है केरल, उससे बड़ा क्या है महाराष्ट्र, उससे बड़ा क्या है तमिलनाडु, उससे बड़ा क्या है आंध्र प्रदेश, और सबसे बड़ा क्या है गुजरात। ये आरोही क्रम में ये राज्यों का जो है क्रम था। लेकिन अगर इसको हम आरोही क्रम में लिखना चाहें तो इसी को जस्ट उलट देंगे आप, तो इसका क्रम जो है क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। इस तरह से हमने इसके क्रम को भी देख लिया कि कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा राज्य छोटा है। अब हम तट रेखा के तट को किस नाम से हम जानते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं यहाँ पर इस वीडियो में। देखिए ये गुजरात है, इसके ठीक है, इसके तट को, गुजरात के तट को, जो तटीय राज्य है इसके तट को हम क्या कहते हैं, कच्छ का तट, कच्छ का तट या कच्छ तट। इसके बाद महाराष्ट्र के कच्छ तट को हम क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के समुद्र तटीय क्षेत्र को या तट को हम क्या कहते हैं, काठियावाड़ तट।
अब देखिए गोवा के तट को हम किस नाम से जानते हैं या किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। इसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक को हम किस नाम से जानते हैं? कनारा तट। इसके बाद केरल को हम किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट। इसके बाद केरल को हम जो है मालाबार तट, ये केरल का है भैया। इसके बाद तमिलनाडु के तट को हम किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश को के तट को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा के तट को किस नाम से जानते हैं? उत्कल तट। इसके बाद पश्चिम बंगाल के तट को किस नाम से जानते हैं? वैगा तट। इस तरह से हमने भारत के तटीय राज्यों की लंबाई को भी देखा और भारत के जो राज्य हैं उनके तटों को किस नाम से जानते हैं इसको भी आपने यहां देखा। गुजरात के जो जली तट है उसको जो है कच्छ का तट, महाराष्ट्र के तट को काठियावाड़ तट, गोवा के तट को कोंकण तट और कर्नाटक के तट को कनारा तट और मालाबार तट, केरल के तट को कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तट को, आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा के तट को उत्कल हो गए यहां उत्कल तट और पश्चिम बंगाल के तट को वेंगा तट के नाम से जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि जैसे पूछ देता है कि मालाबार तट स्थित है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल, तो इसमें केरल सही है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कोरोमंडल तट स्थित है, इसमें ऑप्शन होगा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो इसमें तमिलनाडु सही होगा। इस तरह से आपने देख लिया है। इसकी साथ स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। चलिए, आज आपने देख लिया भारत के तटीय राज्य, कौन कौन से भारत के तटीय राज्य हैं और किसकी सीमा सबसे लंबी है, किसकी सीमा सबसे कम है और किस क्रम में कौन सा राज्य है और इनके तटों को किस नाम से जाना जाता है और कौन से तट कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में भी आपने देखा। फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे अगली टॉपिक लेकर आएंगे। अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।